अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम मलका कौसार मरी का बुक वर्क करेंगे। आइए अपना लेसन खोलते हैं। जी बच्चों, सवाल जवाब के नोट्स आपको फराहम कर दिए गए हैं। ये सवाल जवाब आपने जो अल्फाज मायने उतारे हैं बुक की बैक साइड से, उसके आगे आपने लिख लेने हैं। ठीक है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही भी मैंने आपको कहा था, कहानी पढ़ते ही आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही खुद से करनी है। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार रहा, बयान कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर जो है वो सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद है। आइए उसे देखते हैं। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 17 पर ये जो है 19वीं सदी की तीसरी दहाई से लेकर यहाँ हौसले की गवाह तक ये सारा किरदार है मरी के मुसलमानों का, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अदा किया। ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर आप इसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। और मूव टू नेक्स्ट पेज। अगला है बच्चों, एराब लगाकर दर्ज झैल का तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। मुकाम, मसाफ़त, मबहूत, साम्राज्य, सयाह। तो बच्चों, आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको एक पेज पे लिख दिया है। आइए उसे देखते हैं। जी बच्चों, पहला लफ्ज़ है मकाम। मीम पे ज़बर है, काफ़ पे भी ज़बर है और अगले मीम पर जज़म है। दूसरा लफ्ज़ है हमारा बच्चों मसाफ़त। बच्चों, ये लफ्ज़ हम बोलने में मुसाफ़त यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ज़बर आती है। कुछ बच्चों ने नात के और हमद के एराब करते हुए इस मुसाफ़त को मतलब मीम के ऊपर उन्होंने पेश लगाई है। ठीक है बच्चों, बोलने में ज़रूर हम मुसाफ़त बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन असल लफ्ज़ मसाफ़त है। ठीक है। आपने मीम पे ज़बर ही लगानी है। सीन पर भी ज़बर है, फ़े पर भी ज़बर है और ते पर जज़म है। अगला लफ्ज़ है बच्चों मबहूत। आप देख रहे हैं, मीम पर ज़बर है, बे पर जज़म है, हे पर पेश है और वाव पर जज़म है, मबहूत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा साम्राज्य। सीन पर ज़बर है, अलिफ पर जज़म है, मीम पर ज़बर है और जीम पर जज़म है, साम्राज्य। साम्राज्य का बच्चों मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो निज़ाम हुकूमत जो किसी जगह पर कायम किया जाता है, मतलब दूसरे जगह से आने वाले लोग ज़बरदस्ती किसी मुल्क पे हुक्मरानी कायम कर लेते हैं, उस निज़ाम हुकूमत को साम्राज्य निज़ाम कहते हैं। ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, आपको याद है, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले की आप तारीख उठा के पढ़ें तो जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था, अंग्रेज़ों के निज़ाम को साम्राज्य निज़ाम कहा जाता है। सयाह, सयाह का देख लें बच्चों, सीन पे ज़बर है, ये पे शद भी है और ज़बर भी है और खे ऐसे ही है। ठीक है। तो ये आपने एराब जो है अपनी कॉपी पर लिख लेनी है सफाई और ख़ूबसूरती से। जी बच्चों, उससे नेक्स्ट है कुछ अल्फाज के मायने हैं। बच्चों, पीछे भी हमने अल्फाज के मायने किए थे, लेकिन यहाँ पर भी जो है हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। इसके मायने आपने यहाँ पे लाइन लगाकर ही लिखने हैं। ठीक है। मसाफ़त, दूरी, सयाह, सैर के लिए आने वाले लोगों को कहते हैं। मबहूत, हक्का बक्का रह जाना। काबिल दीद, देखने के काबिल। ठीक है। जानिसार, जान कुर्बान करने वाला। ठीक है। तो ये मीनिंग्स आपने इसके आगे लाइन लगाकर लिख लेने हैं। अगला है बच्चों, दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही कीजिए। ये काम बच्चों आप खुद करेंगे। कहानी पढ़ी है आपने, ठीक है, आपने इनको पढ़ना है और दुरुस्त जवाब के गेट आपने सर्कल लगा देना है। ठीक है। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद लिखेंगे। बंद का मुतज़ाद है बच्चों पस्त, खूबसूरत का बदसूरत, हुन का है बच्चों गर्म, मारूफ गैर मारूफ। ठीक है। तो ये एराब आप ये मुतज़ाद आप बिल्कुल इसके आगे लिखेंगे। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। दर्ज झैल मुहावरात का मफ़हूम वाज़े कीजिए। आपको याद है बच्चों, पिछली कहानी में भी जब हम उसकी मशक़ कर रहे थे तो इस बीच हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए थे, उसका भी मफ़हूम वाज़े का ही क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि मफ़हूम वाज़े करने का जब भी क्वेश्चन आए आपने उसको जुमले में इस्तेमाल करके बताना है। ठीक है। ये बच्चों मुहावरात हैं। कदम जमाना, आगोश में लेना, तांता बंधना, कदम चूमना। ठीक है। इसके आपने मीनिंग्स भी लिखने हैं और आपने इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। कदम जमाने का मतलब है बच्चों कब्ज़ा कर लेना। ठीक है। अंग्रेज़ों ने कदम जमाए थे ना हिंदुस्तान में, इसके हवाले से आपने जुमला बना लेना है। आगोश में लेना, गोद में लेना। ठीक है। यानी कि अपने अंदर समा लेना, इसको भी आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। तांता बनना, हजूम पड़ा रहना। कदम चूमना यानी कि कामयाब हो जाना। ठीक है। तो बच्चों, ये इसके मीनिंग्स हैं, आपने इनको
जुमले में इस्तेमाल करना है। बच्चों पिछले पेज नंबर सफ़ा नंबर 20 पर भी हमारे कुछ जुमले मौजूद हैं, इन्हें भी आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये हमारा सवाल नंबर 5 है। दर्ज झैल तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। पहला है बच्चों सेहत अफ़ज़ा। सेहत अफ़ज़ा का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाकर सेहतमंद माहौल मिलता हो, उस मुकाम को सेहत अफ़ज़ा कहते हैं। निबर्दाज़मा होना यानी कि लाज़मा होना, मुकाबला करना, ठीक है। फ़र्ज़ंदान इस्लाम, इस्लाम के बेटे। काबिल दीद, देखने के काबिल। तो बच्चों इनको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है, और सफ़ा नंबर 21 पर भी जो हमने पढ़ा है उन्हें भी आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मौजूद कॉलम की तरफ चलते हैं। यहाँ बच्चों हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। इसको आपने मैच कर लेना है। मरी तारीखी मुकाम है, लड़ाई जंग को कहते हैं, चढ़ाई बुलंदी को, सनोबर एक दरख्त का नाम है, और मगन मशहूर को कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, यहाँ पर आपको आज हम रोज़मर्रा और मुहावरे की कुछ गलतियों का बताएंगे, ठीक है। बच्चों रोज़मर्रा से क्या मुराद है और मुहावरे से क्या मुराद है? बच्चों रोज़मर्रा हम उस ज़ुबान को कहते हैं जो हम आम रूटीन में अपने मुंह से जो लफ्ज़ निकालते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ना, उसे रोज़मर्रा कहते हैं। और कुछ अल्फाज होते हैं वो मुहावरे होते हैं, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं? वो अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़ुबान है ना, वो अपने हकीकी जो हम बोल रहे होते हैं ना, उसी मानों में इस्तेमाल होती है, जबकि जो मुहावरे होते हैं वो अपने हकीकी की बजाय मजाजी मानों में भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने एक मुहावरे पढ़े हैं ऊपर, आप देख रहे हैं ये मुहावरे थे। कदम चूमना, कदम चूमना अगर हम इसका सतही मतलब लें तो ऐसा लगेगा कदमों को चूमना, ठीक है। सतही मतलब तो ये है, लेकिन हमने इसका ये मतलब नहीं लेना जुमला बनाते हुए, हमने इसका मतलब लेना है कि कामयाब होना, ठीक है। तो ये होता है मुहावरा। इसी तरह कदम जमाना, कदम जमाने का बेसिक मतलब आप देखो तो आपको लगेगा कि कदम यानी कि पाँव को कहीं एक जगह जमा के खड़े होना, नहीं नहीं नहीं, ये इसका सतही मतलब है। आपने इसका यहाँ पर सतही मतलब नहीं बल्कि मजाजी मतलब इसके जो जो कहा जाना, जो इसमें बेसिक चीज़ आपको समझाई जा रही है, कब्ज़ा करना, ठीक है, वो मुराद लेना है। तो बच्चों ये होता है मुहावरा, ठीक है। और रोज़मर्रा ज़बान क्या होती है? रोज़मर्रा वो ज़बान होती है जो हम आम रूटीन में बोलते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। अहले ज़बान की आम बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता चला ये रोज़मर्रा की तारीफ़ है, इसे आपने याद कर लेना है। अहले ज़बान की आम बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। इस ज़बान में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वही उसका मीनिंग होता है। जबकि मुहावरा 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। किसी भी ज़बान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए उसके रोज़मर्रे और मुहावरे से आशनाई ज़रूरी है। अगर खिलाफ ज़बान कोई लफ्ज़ बोला और लिखा जाए तो वह गलत शुमार होता है। दर्ज झैल में चंद मिसालें पेश की जाती हैं जिनमें रोज़मर्रे या मुहावरे की गलती मौजूद है। तो बच्चों यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि आमतौर पर हम ये लफ्ज़ बोल देते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसे नहीं होते, ठीक है, ये गलत फ़िक्रात हैं। अब आपको रोज़मर्रा और मुहावरे का फ़र्क पता चल गया है ना, ठीक है। तो बच्चों गलत फ़िक्रात हैं ये, मुझे गाली ना निकालो, ठीक है, ये लफ्ज़ गलत है। हम आमतौर पर बोलते हैं ना मुझे गाली ना निकालो, ठीक है, सही लफ्ज़ है मुझे गाली ना दो। अगला है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। हम ये लफ्ज़ बोल देते हैं लेकिन ऐसे नहीं होता। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो तो काठ का घोड़ा है, काठ का घोड़ा नहीं बच्चों, काठ का उल्लू होता है। वो औरत हक्की बक्की रह गई, वो औरत हक्का बक्का रह गई। वो खत पढ़कर हंसने लग पड़े, वो खत पढ़कर हंसने लगे। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं झूठ मारना, ठीक है, मारना नहीं होता, बोलना होता है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। हाल में सुई धरने को जगह न थी, हाल में तिल धरने को जगह न थी। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आमतौर पर हम लफ्ज़ इस तरह बोल देते हैं लेकिन ये गलत है होते हैं, ठीक है। इसके दुरुस्त अल्फाज अगले सफ़े पे आपको लिख के दे दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये दुरुस्त अल्फाज हैं इसके, इन्हें आपने याद कर लेना है, ठीक है।
तो बच्चों आज हमने बुक का ये काम किया है। आइए अब हम मुज़क्कर मोनस की तरफ चलते हैं। बच्चों आज आपने सफ़ा नंबर 45 के नीचे वाले हिस्से में ये जो कॉलम में मौजूद हैं लफ्ज़, इनके आपने मुज़क्कर मोनस के अल्फाज याद करने हैं। बकरा बकरी, बछड़ा बछड़ी, बिल्ला बिल्ली, तीतर तीतरी, चिंटा चिंटी, कबूतर कबूतरी, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की, मकरा मकरी, मेंढक मेंढकी, मुर्ग मुर्गी, हिरन हिरनी। ठीक है, तो बच्चों आपने इन्हें लर्न कर लेना है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।